रुक जा, रुक जा, रुक रुक रुक, चोर देखे, रुक जा। किस तरह बोल रहे हो? मैं तो नैने प्यार ना हाथ जोड़ के गल कर रहे हैं मां ना। शमूर साहब हाँ जी, मेहरबानी करो, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। रुक 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 रुक, चोर है, चोर। हेलमेट यार होता है अक्सर, कभी कभार ड्यूटी पर रह जाता है, कभी घर रह जाता है। आप अपनी एक गलती को तस्लीम करने की बजाय आप उसकी कितनी दलीलें दे। भाई समझा रहे हैं सबको नहीं, हेलमेट। मुझे अगर फेम मिलता भी है मुझे भी हेलमेट पहनना चाहिए, ये गलत और बात। आप लोगों को भी पहनना चाहिए। ये भाई समझा रहे हैं, बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी पहनना चाहिए, सबको हेलमेट पहनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। मेरा नाम यासर शमून खान है। मैंने आपको कहा था कि 2 हफ्तों के बाद आफ्टर कपल ऑफ वीक एक ऐसा क्रैकडाउन होगा जो कानून शिकन अफराद के ख़िलाफ़ होगा, जो कानून के मुहाफ़िज़ बने होंगे, वर्दियाँ पहनी होंगी, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होगी, ज़ाब्ता एक आम आदमी से ज़्यादा उन पर लागू होगा। कवानीन की पासदारी करना उनकी ही ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती होगी। जब वो कानून तोड़ेंगे तो मैं उनको पकड़ने के लिए जान की बाजी भी लगा दूंगा और उनका चलान करवाऊंगा और उनको टिकट दिलवाऊंगा, ताकि वो मज़लूम फोर्स जिसका नाम ट्रैफिक पुलिस है, जो दिन रात वर्किंग करती है, यहाँ पे मट्टी गट्टा सारा कुछ खाती है, उस फोर्स को किसी ना किसी से तरीके से हम कोई खराज तहसीन पेश कर सकें, उनको कोई सलूट, उनको कोई ट्रिब्यूट पेश कर सकें कि ये उनकी भी नहीं मानते। आइए मेरे साथ देखते हैं। रुक 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 रुक, चोर है, चोर। ये हमारी हालत है। इस माशरे को शर्म नाम की तो शायद पता नहीं कोई चीज़ ही नहीं रही कि वो बुज़ुर्ग हो के भी बाज नहीं आया अपनी इस हरकत से। ना उसने कानून की पासदारी करनी है, ना उसकी नंबर प्लेट थी, ना ही उसके हेलमेट था, ना ही उसका कोई बैज था। शर्म ही नहीं आती, यानी कि हया नाम की चीज़ ख़त्म हो गई। आप उस वार्डन को देखें, वो देखें, वो एक सारा दिन 12-12 घंटे ड्यूटी करने वाला वार्डन है। वो आप देख सकते हैं, उसे नहीं पता कि हम उसका प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप दिखाएं उस्मान, आप दिखाएं, क्लोज़अप करें, कितनी मेहनत करते हैं। 10 मिनट नहीं यहाँ खड़ा हुआ जा सकता। अब सर्दियाँ आ जाएंगी और 2-3 दिन के बाद आ गई हैं, इनका क्या हाल होगा, कौन पूछेगा इनको। हमारे यहाँ शर्म हया ये सारी चीज़ें बिल्कुल मौत के दहाने के ऊपर आके खड़ी हो गई। आ जाओ हुजूर, हुजूर आ जाओ। कानून और ज़ाब्ता जिन्ना लागू धड़ते होंदा उन्ना किसी ते नहीं होंदा। इधर आ जाओ, ना करो। किस तरह बोल रहे हो? मैं तो नैने प्यार ना हाथ जोड़ के गल कर रहे हैं मां ना। शमूर साहब हाँ जी, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? चुके धमकियां देना ना। ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। वर्ष कर रहे हैं मां कि खुदा दा ना है, अपना हेलमेट पाओ ते चलान करवाओ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। और ना करो, पढ़े लिखे आदमी हो, ना करो। मैनू नहीं कि डर लगता, मैनू मार देना, पर्चा दे देना मेरे ते। आओ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ पर्चा दे देना। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲਾਂਗਾ ਜਨਾਬ। और दसो हुक्म करो। तुसीं मेरे ते पर्चा देना, इंतकामी कार्रवाई करनी है। मैं जल्दी ना जरा निकल आया, हेलमेट ऐसा पा पक्का पाओगे? पक्का ताड़ी जिंदगी हस्ते कह रहे हैं इंशाल्लाह ताकि इंशाल्लाह तुसीं साडे सिरां ते सलामत रहो। इंशाल्लाह गुस्सा नहीं करना। इंशाल्लाह शमून ठीक। लव यू खैर हो जाए। अचानक हाइपर नहीं होना, हुण ओली पुलिसिंग नहीं रही। लव यू करना हर एक दे नाल, जिन्हों ठीक। मिलना उन्होंने कहना ठीक। तुसीं बॉस हो। आवाम सर चश्मा है तुहाडे ताकत दा। ठीक हो गया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरा प्यारा भाई आ जा। अदिल भाई क्या हाल है? अदिल भाई आ जाए। भाईजान क्यों नहीं हेलमेट पहन रहे? जी हाँ चलान करवा। इधर से निकला हूँ गली से। गली से निकले तो हेलमेट नहीं पहनते। ये पहनते हैं। ये ट्रैफिक वालों को देखा है, जी जी, ये कम मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। क्या इस वर्दी के अंदर ज़्यादा ताकत है? भाई जी मैं मेन पे चढ़ा ही नहीं हूँ, अभी इधर से निकला अभी ये हूँ। मेन के ऊपर ही आप खड़े। अदिल भाई ये गलत है कि नहीं? ये गलत है, नेक्स्ट टाइम करेंगे अदिल भाई? नहीं आइंदा नहीं करते। अदिल भाई प्लीज़ हेलमेट पहने अपनी जल्दी की कोशिश। अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी। आ जाओ। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सागर इतना प्यारा नाम है आपका, जी जी आपको अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं है? भाई सबको अजीज होती है। माओ ने बेटे जवान इसलिए किए होते हैं कि वो ज़िंदा रहें, सलामत रहें।
जी भाई बताएं। हेलमेट क्यों नहीं पहनते? हेलमेट यार होता है अक्सर, कभी कभार ड्यूटी पर रह जाता है, कभी घर रह जाता है। जब ये सारी एक्सक्यूजेज और सारी चीज़ें आवाम के पास थाने में आती हैं तो तब क्या आप कॉपरेट इतना ही करते हैं? यार कॉपरेट हम करते हैं, क्यों नहीं करते कॉपरेट, लेकिन बात भला दिल की क्या बात, सच्ची सच्ची। यार बात ऐसे है मेरा कि- कोई इख्तियार तो नहीं कि मैं आपको अल्लाह माफ़ करे ज़बरदस्ती हेलमेट पहना दूँ। क्या आप हमारे बच्चे नहीं हैं? अल्लाह ना करे आपको नुकसान हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है? यार वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपको सिविल पर्सन कहीं दिखा देता हूँ, वो भी जा रहे हैं, उनके पास हेलमेट भी नहीं है। लेकिन आप ये बताएं, एक शख्स चोर आपने है, पुलिस आप को रोज़ाना टारगेट चोरों को करना है। पकड़ते हैं, आप भाई, रोज़ाना आप डाकू भी ये पकड़ते कहें हैं कि आपने पुलिस को टारगेट करना है, आपने इसलिए क्योंकि मुझे आपके रोका ऊपर है। ज़ाब्ते और आपके ऊपर कवानीन ज़्यादा लागू हैं। नहीं नहीं भाई, आपकी इससे ना वाह वाह होगी कि आप मीडिया के अच्छे एंकर हैं, आप मसलन ज़्यादा पुलिस को एम कर रहे हैं, उन्हें टीवी पे ला रहे हैं। आपकी इमेज आपके दोस्तों में, मीडिया में, प्रेस क्लब में आपका नाम होगा कि यार ये बंदा पुलिस को ठोकता है, ये ऐसे करता है। नहीं तो मैं आपको कई सिविल पर्सन दिखा देता हूँ जिनके पास हेलमेट नहीं है, इनका भी यही काम है। हम पुलिस वालों एक सवाल कर लूँ, एक सवाल कर लूँ मैं, उन्हें रोकना आप एक करें। सवाल कर लूँ। आप डाकू, चोर, उचक्के अपनी तरक्की के लिए भी तो पकड़ते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए तो नहीं पकड़ते कि मैं सिर्फ इनको रोक लूँ। वो पहले होती थी अपना तरक्की, वो जो तरक्की हुई थी ना वो वापस हो गई है। वो जिनको वो तरक्की की वजह से कोई फूल लगे थे ना, वो रिवर्स हो गए, वो पीछे आ अच्छा, गए। अब ऐसी शोल्डर कोई प्रमोशन बात खत्म नहीं हो है। गई है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी कोई अच्छा वजह चले, नहीं है। आप अपनी आप मेरे भाई आप हैं, आप मुझे सीसी बताएं। 7 अवार्ड लेते हैं, आप मुझे सीसी बताएं, 9 आप अवार्ड मेरे लेते भाई हैं, हैं, अब नगद इनाम आपको मिलते हैं अब कि नहीं मैं- मिलते? अब आप मुझे ये बताएं, अच्छा। आप किस लिए लेते हैं? अपने मफाद के लिए करते हैं सब कुछ। आप ये वर्दी पहनी हुई है, सैलरी ले रहे हैं ना। जी जी भाई, क्यों एक नहीं? आम इंसान से ज़्यादा कानून और ज़ाब्ते आप पे लागू होते हैं कि नहीं होते? इसी तरह अगर मैं अच्छा एंकर बनने के लिए पुलिस को रोकता हूँ, उससे पूछ तरदीद करता हूँ, मैं अवाम हूँ, आपका नाम ऊंचा नहीं होगा भाई। भाई, अगर नाम तो मेरा बनेगा। देखिए, मेरा फेम तो अल्लाह ने बनाना है। नहीं भाई, आपका क्या ख्याल है कि मैं इस वर्दी के मरहूम मिन्नत अपना फेम लेके घूम रहा हूँ? बात बोला क्या, जिनको रब ने इज्जत दी हो ना, मैंने 25 साल कई काम दफा उनके किया, पास काम करने को, सागर मैंने बैठने 25 को, साल काम किया है, तब भी मुझे फेम मिल 15 जाता है। साल कोई फेम नहीं मिला। तो मुझे भैया 10 मिलेगा ना, सुने, पुलिस वालों को 10 रोक साल के में कैसे? मुझे अल्लाह ने बगैर किसी पुलिस वाले को रोक के फेम दिया है, तो ये उसकी कुदरत है, ये तो अल्लाह देता है। भाई बात भला क्या है, जिसके पास फेम हो ना, आप उसके साथ टिकटॉक पे आप मशहूर होना चाहते हैं, तो पुलिस वाले के साथ आप मशहूर जो है ना टिकटॉक, उनके साथ आए, आईडी बनाएं, उनके साथ आए, मशहूर हो जाएंगे। ये क्यों लोग करते हैं? जिनके पास फेम हो ना, कभी कभार उनके पास सर, आपके पास कितने हीले बहाने हैं कि आप अपनी एक गलती को तस्लीम करने की बजाय और बाकायदा तौर पे उसके ऊपर थोड़ा नादम होने की बजाय आप उसकी कितनी दलीलें दे रहे हैं। यार भाई बात भला क्या है, आपने अपने इदारे को भी रगड़ दिया है। यार मैंने अपने दायरे को नहीं रख रहा। आप अपनी प्रमोशनें होती हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, क्यों नहीं होती? आप वो बात कर रहे हैं, क्यों नहीं होती? अच्छे रिमार्क्स लिखे जाते हैं, कर रहे हैं। आपकी एसीआर अच्छी लिखी है। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह आपकी रहा। अगर आप एसीआर जिस साफ वजह से होगी, कह रहे हैं ना, आपकी रूटीन से आप जिस वजह से कह रहे हैं, उस वजह से कह रहा हूँ कि अब वो काम नहीं है, ऐसे फेम नहीं मिलते, क्योंकि जो तरक्की जो स्टडी से है ना, वो अब आपको पता। आपको क्या ख्याल है कि यहाँ पे मैं व्यूज नहीं, वैसे एक आपको क्या ख्याल है कि मैं यहाँ पे 2 घंटों से सिर्फ व्यूज हासिल करने का के लिए, नोट किया है, क्योंकि मेरे सामने काफी लोग आ रहे थे जो जिनके पास हेलमेट क्यों नहीं मैंने उनको रोका? पूछे क्यों नहीं रोका? क्योंकि वो मेरे मुंह के ऊपर चपेट मारते हैं, वो मेरे मुंह के ऊपर चपेट मारते हैं कि एक बावर्दी पुलिस अफसर को रोकने की तुम्हारी जरूरत नहीं है। भाई ऐसी बात नहीं है, बावर्दी पुलिस ऑफिसर को, हम भी इंसान हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, हम भी सीआरपीसी के तहत आप पुलिस ऑफिसर हैं, बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल कांस्टेबल नहीं है, पुलिस बिल्कुल ऑफिसर भाई, हैं। हम ऑफिसर हैं, हमें पता है। और आपके ऊपर कितना कानून और ज़ाब्ता आयद होता है, किसी आम आदमी पर होता ही नहीं। जी जी भाई, हमें पता है, हम ऑफिसर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप अपने घर में बैठे होंगे ना, सबसे अलग नजर आएंगे क्योंकि आप ट्रेंड हैं। जी जी ऐसे ही है। तो आप ट्रेंड होने के बावजूद भी हेलमेट ना पहने और इतनी दलीलें दें। यार बात भला क्या है, हेलमेट में आप अगर बता आपको रहा हूँ। लगता है ना कि आप गलत हैं, तो कैमरे के सामने खड़े होकर कहें कि मैं नेक्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी के लिए, अवामुल नास के लिए और कानून की पासदारी के लिए हेलमेट पहनूंगा, अपने तमाम कागजात अपने पास रखूंगा। और वो तो हैं, कागजात तो हैं। मैंने कागजात का पूछा भी नहीं, मुझे पता है आप शक्ल से नहीं नहीं, वो आप कह रहे हैं तो वो मैं फिर नहीं ना कहूँगा। आप कम से कम इतना कहें कि मैं हेलमेट जरूर पहनूं। हाँ, मेरे पास गाड़ी का कागजात अगर भाई है, आप गाड़ी इतना का लाइसेंस है। कहें, आप इतना कहें, मेरी तो रिक्वेस्ट ही है। यार ये कोई काम नहीं है। देखें, अगर आप मुझे समझा रहे हैं, अगर आपको मुझसे आपकी फेम नहीं ना मिल आप सुने, सकता। ये हैंड इंजीनियर हेड इंजरी है,
ये हल्की सी बाज़ दफ़ा इंसान की मौत का बायस बिल्कुल ऐसे ही है। देखे ना, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको रोकने से आपको बिल्कुल क्या आप लगता है भाई- कि मैं बिल्कुल। आपके लिए आपसे फेम हासिल करना है? नहीं, नहीं भाई, मैं मैं तो यही तमाम कह- वज़ीर आज़म के इंटरव्यू कर चुका हूँ। यार, आप मैं हर एक मुझे फेम अल्लाह ने देना है यार। यार आप ना, मैं देखा है मीडिया वाले को। आप सामने खड़े छोड़े मीडिया लेके छोटा। मैंने पुलिस वाले भी देखे हैं गाड़ियों में से मुल्ज़म यार उतार देते हैं। भाई बहुत मैंने ये पुलिस वाले भी देखे हैं जो औरतों की शलवारें उतार देते हैं। भाई बहुत कुछ होता है, आपको छोड़ पता दे है, फिर। हर इंसान एक जैसा हम नहीं है। पूरे माशरे भाई, में हर कोई इंसान शख्स सही एक नहीं है, जैसा हमें भी नहीं अपना है। किबला दुरुस्त करना है, बिल्कुल करना आपको भी चाहिए। करना करना है। सबको चलिए आप करना एडमिट कर लें कि भाई पब्लिकली ये अपना भाई जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। जैसे भाई मैंने ये गलत बात की होगी शायद नहीं, कि कोई मुझसे गलत ये नहीं की। फेम ले रहे हैं, भाई समझा रहे हैं सबको हेलमेट। नहीं, मुझे अगर फेम मिलता भी है इनसे मुझे तो भी हेलमेट पहनना चाहिए, ये गलत और बात। आप लोगों को भी पहनना चाहिए। ये भाई समझा रहे हैं, बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी पहनना चाहिए, सबको हेलमेट पहनना मैं चाहिए। आपको सलूट करता हूं, आपने मेरी बात तस्लीम की, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। नाज़रीन, मकसद किसी की तस्लील करना तो था ही नहीं, खुदा जानता है। सिर्फ एक याद दहानी थी कि आपके ऊपर ज़्यादा कानून लागू होता है एक आम इंसान से। अगर इसे आप याद कर लेंगे तो अगर आप इसकी कानून की पासदारी करेंगे तो आपकी नकल में लोग करेंगे, अगर नकल में नहीं भी करेंगे तो कमो बेश इतना तो हो ही जाएगा कि आप उनका गिरेबान पकड़ सकते हैं, उन मुजरमों का जो इस वक्त पूरे शहर में बगैर हेलमेट, बगैर नंबर प्लेट और चोरी की मोटरसाइकिल और गाड़ियों के ऊपर दंदनाते फिर रहे हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के ऊपर दंदनाते फिर रहे हैं। ये वो नौजवान हैं जो सुबह से लेकर रात तक अपना खून पसीना जला देते हैं और खुदा की कसम, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, सबसे मेहनत करने वाली, सबसे ईमानदार, सबसे पढ़ी लिखी फोर्स ये है और सबसे मजलूम भी ये है। वो अपने इदारे के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन मैं सब जानता हूँ ये वर्दियाँ जो जेबतन की हुई हैं इनको इदारे ने नहीं दी। ये मुझसे पूछें, मैं जानता हूँ सारे अंदर के राजो न्याज। अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए सफ़ेद बाल हो गए हैं, सबके सफ़ेद बाल हो गए हैं, सरों से बाल उतर गए हैं, छोटी छोटी उम्रों के भर्ती हुए थे, वही के वही हैं, उनको उनका रैंक नहीं दे रहे। और ना पुलिस उनकी कदर करती है और ना ही अवामुल नास उनकी कदर करती है। इतना बड़ा वली सिफ्त इदारा, एक ऐसा इदारा जो सरेआम सड़क पे खड़े होके हाक मुंह में फकता है, अपने फेफड़े तबाह कर लेता है, उसको हम सलूट करने की बजाय उसके साथ बहस करते हैं, गालियाँ निकालते हैं। हमें डूब के मर जाना चाहिए। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।